नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ईमेल पर अकाउंट कैसे बनता है या हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप वीडियो पूरी देखते रहिए, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले तो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से ऐप ओपन कीजिए और सबसे पहले यहाँ पर आप भाषा चुन लीजिए। भाषा चुनने के बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि प्रोफाइल किसके लिए बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करना है, तो प्रोफाइल पिक्चर हम गैलरी से सिलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो रही है। प्रोफाइल पिक्चर डालने के बाद आपको सत्यापन के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, किसी भी एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो को यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड हो रही है। आपका यह जानना ज़रूरी है कि एक बार सत्यापन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट हमारे पास से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। इसके बाद आपको आपकी साधारण जानकारी सही सही भरना है, जैसे कि आपका पहला नाम, आपका उपनाम, आपका पिताजी का नाम, आपके पिताजी का फ़ोन नंबर, आपका लिंग, आपकी जन्मतिथि, आपके समाज का नाम, गोत्र, आपकी वैवाहिक स्थिति, ऊंचाई, कहाँ तक पढ़ाई की, आपका कार्य, अन्य डिग्री अगर कोई आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके स्कूल या कॉलेज का नाम, कार्यरत सिटी, कार्यरत पद, आपका पिन कोड, आपके गांव का नाम, आपकी आय, अपने बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आपको यह सारी जानकारी यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक सत्यापन कोड प्राप्त होगा। आपको यह सत्यापन कोड यहाँ पर कंफर्म करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी आईडी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरी आईडी अभी वेरिफिकेशन स्टेज में है और एडमिन के अप्रूवल के बाद भी मुझे यहाँ पर सारे मेंबर्स दिखेंगे, तो तब तक के लिए मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। एक बार आपकी आईडी एडमिन के द्वारा अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पर विपरीत लिंग की आईडी, सारी आईडीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम देखते हैं कि अगर आपको आपकी आईडी में कुछ बदलाव करने हैं तो आपको आपके उल्टे हाथ के सबसे टॉप पर मेन्यू बटन दिख रहा होगा, आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोफाइल देखें। आप यहाँ से आपकी प्रोफाइल में जो भी चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, सिवाय आपके नाम, उपनाम और लिंग के और फ़ोन नंबर के। अब हम देखते हैं हमारे परिवार के सदस्य को कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें नए सदस्य को जोड़े पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे जो भी सदस्य को जोड़ना है उनकी सारी डिटेल्स को यहाँ पर हमें भरना है। तो चलिए मैं आपको एक आईडी बना कर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें उन जिस भी सदस्य की आईडी बना रहे हैं हम उनकी फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद हमें उनका पहला नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको उस इंसान से क्या रिश्ता है आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद उनका फ़ोन नंबर डालना है।
उसके बाद कार्य, उनके बारे में आप अगर कुछ लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सारी जानकारी के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको दिखेगा परिवार के सदस्य को सफलतापूर्वक जोड़ा गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी आईडी बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं मेरी पसंद। देखिए मेरी पसंद में क्या होता है कि मान लीजिए हमें जिस भी प्रकार की वर या वधू की तलाश है, हमें उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर भरना पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर उनकी आयु न्यूनतम अधिकतम, उनकी हाइट न्यूनतम और अधिकतम दोनों, और कार्य। उसके बाद उनके बारे में भी आप कुछ लिख सकते हैं, और ये सब लिख के आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब हम देखते हैं कि हमें किसी भी आईडी को खोजना है तो हम कैसे खोज सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सर्च बटन दिख रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और उस आईडी का नाम या फिर आईडी नंबर डालना है और सर्च करना है, तो हमें यहाँ पर वो आईडी दिख जाएगी। अब हम फ़िल्टर को समझते हैं कि फ़िल्टर क्या काम करता है। तो फ़िल्टर में हमें जिस भी पसंद की आईडी खोजना है, हमें उसकी जानकारी डालना है। जैसे कि हमारे राज्य या ज़िले का नाम डालकर भी हम यहाँ से आईडी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको अन्य ऑप्शन जैसे कि आयु, आपका कार्य, कहाँ तक पढ़ाई की, हाइट, वैवाहिक स्थिति, और ये सब जानकारी डालकर भी हम अपनी पसंद की आईडी खोज सकते हैं। ये सब जानकारी डालने के बाद आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करें। तो सर्च पर क्लिक करने के बाद हमें हमारी सारी पसंद की आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमने जो भी जानकारी फ़िल्टर में डाल रखी है, केवल उसी के आधार पर हमको यहाँ पर आईडी दिखेगी। अगर हमें फ़िल्टर हटाकर सारी आईडी देखना है तो हमें फ़िल्टर बटन पर फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ हमें फ़िल्टर साफ़ करें दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें। जैसा कि हम देख सकते हैं सारे फ़िल्टर साफ़ हो चुके हैं। अब सर्च पर क्लिक करें। हमें कुछ देर प्रतीक्षा करना होगी। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर सारी आईडी बिना फ़िल्टर के दिख जाएगी। अब हम देखते हैं शॉर्ट लिस्ट क्या चीज़ है। जैसे कि हम यहाँ बहुत सारी आईडी देख सकते हैं, और कोई आईडी बाद में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ स्टार बटन पर क्लिक करके हम इस आईडी को शॉर्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इस आईडी को जब चाहे आसानी से खोज सकते हैं। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट भेजते कैसे हैं और कैंसिल कैसे करते हैं। तो हम जैसे कि कोई भी आईडी के फ्रंट में देखते हैं कृपया भेजिए, इसे दबाने से हम सामने वाले को डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर हमको भेजी रिक्वेस्ट कैंसिल करना है तो उसी के साइड में हमें रिजेक्ट रिक्वेस्ट करके दिख रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है और हम देख सकते हैं कि हमारी भेजी हुई रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई है। अब हम समझते हैं मैच क्या चीज़ है। तो मैच में हमें सबसे पहले दिख रहा है प्राप्त, उसके बाद है भेजा गया, उसके बाद है कनेक्टेड। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्राप्त, अगर हमें रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है तो वो हमें प्राप्त में दिखेगी, और अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है तो वो आपको भेजा गया में दिखाएगा, और अगर आपने किसी की एक्सेप्ट कर ली है तो वो आपको कनेक्टेड में दिखाएगा। तो जैसा कि हम प्राप्त में देख सकते हैं कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, चूँकि मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो ये मुझे अप्रूवल बाकी में दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है तो स्वीकार पर क्लिक करें, और अगर नकारना है तो अस्वीकार पर। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, मुझे यह आईडी कनेक्टेड में दिखाई देगी, और मैं यहाँ से इस आईडी के साथ चैट भी कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे कोई भी आईडी को ब्लॉक या रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें जिस आईडी को ब्लॉक या रिपोर्ट करना है, मान लीजिए मुझे इस आईडी को ब्लॉक करना है, तो हमें यहाँ पर सीधे हाथ के सबसे ऊपरी कोने पे 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, मुझे इस पर टैप करना है और मुझे दिखेगा ब्लॉक करें। हमें ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं हाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं इस अकाउंट को ब्लॉक कर चुका हूँगा।
अब हमें रिपोर्ट करने के लिए यहाँ रिपोर्ट करे पर क्लिक करना है और उसका रिपोर्ट का विषय यहाँ पर हमें डालना है और उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ लिख कर यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो हमारी यहाँ पर हम ऐसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन क्या चीज़ है। जैसे कि हम किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं। हम इन्हें बंद चालू करके यहाँ पर नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग में हम देखते हैं सबसे पहले हमें फ़ोन नंबर प्राइवेसी देखने को मिलती है। इसमें हमें फ़ोन नंबर हमें किसे दिखाना है और किसे नहीं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है फ़ोटो प्राइवेसी। इसमें भी वैसा ही है कि फ़ोटो सभी को दिखाना है या आपसे कनेक्टेड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिर में है फैमिली की प्राइवेसी। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। फैमिली की प्राइवेसी किसके साथ आपको शेयर करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चैट फीचर को समझते हैं। चैट फीचर में कुछ ऐसा है कि आप जब तक सामने वाले से कनेक्ट नहीं हो जाते आप उसके साथ चैट नहीं कर सकते। कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ चैट का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप इस आईडी के साथ चैटिंग कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट होगी। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपने अभी तक ईमेल एंड हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।